माननीय श्री जेपी नड्डा जी ने कहा कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। चिराग की जरूरत हमेशा बीजेपी को रही है। अन्य नेता श्री चिराग पासवान को जो मौजूदगी में जो मजबूती मिल रही है, जितनी मौजूद में अभी फिलहाल मजबूती उनको मिल रही है, उससे देखने को मिल रहा है। और चिराग जी को बिहार में नहीं, देश भर में अपना डंका पिटा रहे हैं कि बिहार को कैसे वो आगे लेके जा रहे हैं। बिहार में क्या, अगर उनको चिराग जी को इतने लोग मानने वाले में कि हर जिले में एक कार्यक्रम सभा हो रही है। आपने अभी हाल में नालंदा का कार्यक्रम, हमारा चिराग नफरत के बाजार में प्यार का तोहफा देने जा रहे हैं, प्यार का पैगाम देने जा रहे हैं कि 2024 में एनडीए के साथ कमबैक हम लोग कर रहे हैं और बहुत बढ़िया मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कल से बिहार की राजनीति में एक चर्चा, और वो चर्चा का विषय बन गया वो लेटर जो भाजपा की तरफ से जेपी नड्डा की तरफ से मिला चिराग पासवान को। उसमें लिखा हुआ कि आप हमारे सहयोगी हैं, आप आइए, आप आमंत्रित हैं, 18 तारीख को अशोक होटल में मिलिए। और उसके बाद ऐसा लगा कि चाचा कहीं पीछे छूट गए और चिराग का संगठन पे और चिराग का बुनियादी जमीन पे काम करना रंग ले आया। मगर फिर चाचा ने हल्ला बोला, और वो हल्ला क्या बोला, सब पे बातें होंगी। अभी हमारे साथ युवा नेता चिराग के पार्टी के युवा के महासचिव राज सिन्हा है। राज सिन्हा जी, अब आप लोगों को भाजपा की तरफ से लव लेटर मिल रहा है, ये किस नजर से देखते हैं? देखिए, माननीय श्री जेपी नड्डा जी ने कहा कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। ये सहयोगी हमारे हैं, रहेंगे, हमेशा थे। लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों बेचैनी सी हो गई है कि चिराग एनडीए का हिस्सा नहीं है, चिराग महागठबंधन के लिए जा रहा है। ये इनकी सोचने की आवश्यकता है कि जब चिराग की जरूरत हमेशा बीजेपी को रही है, वो हमेशा एनडीए के सहयोगी रहे, वो कार्यरत करते गए। जब देश की बात आती है, चिराग हमेशा खड़ा रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 18 तारीख को जो बैठक होने वाली है, माननीय श्री चिराग पासवान जी उसमें बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। अब आखिर क्या वजह हो गई, लोगों बोले कि चिराग तो कभी इंडिया का हिस्सा ही नहीं है। बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं, माननीय मंत्री लोग भी बोल रहे हैं। सवाल तो उठेगा ना, जो चिराग को भाजपा 1.5 साल तक पूछी नहीं, ऐसा क्या कर लिया आप लोगों ने कि अब वो नतमस्तक हो गई भाजपा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमजा जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आपको जेपी नड्डा जी ने जो स्टेटमेंट दिया कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा पहले भी थे, हैं और रहेंगे, ये सोचने की ज़रूरत है। ये इनको एक होमवर्क मिला था, ये होमवर्क है कि न्यूट्रल वर्क करना, अपना न्यूट्रल में रख के कैसे लोगों के बीच में करना है, वर्क करना है। जिनको बेचैनी हो रही हो अपने हिसाब से काम करने में लगे हुए हैं, दूर होते चल जा रहे हैं। जो सच्चाई है वो सच्चाई के साथ खड़े हैं। मगर आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि अब भाजपा को सामने से आके कहना पड़ रहा है? देखिए, संगठन पर कार्य की बात हो रही है। हमारा जो संगठन है बिहार लेवल में, देखना आपने कि लगातार नालंदा में 2-3 कार्यक्रम होता गया, आई दिन नवादा में भी 8 तारीख को कार्यक्रम, लगातार पूरे बिहार भर में हमारी सभा होती जा रही है। उससे माननीय नेता श्री चिराग पासवान को जो मौजूदगी में जो मजबूती मिल रही है, जितनी मौजूद में अभी फिलहाल मजबूती उनको मिल रही है, उससे देखने को मिल रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आगामी लोकसभा चुनाव जो आने वाला है, उसमें काफ़ी हम लोग हिस्सा रहेंगे और काफ़ी मजबूती से काम करेंगे। इसमें युवाओं की जो भूमिका दिखती है, युवाओं, देखिए माननीय चिराग भी युवा है, बिल्कुल। कितना आप लोग को लगता है कि 2024 का चुनाव युवाओं के भरोसे होगा? देखिए, हमारे पास, मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा आपको कि हम जिस कार्य के लिए काम कर रहे हैं, जिस संगठन के लिए, युवा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय वेद प्रकाश पांडे जी, प्रधान महासचिव प्रकाश कुशवाहा जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में एक युवा संगठन का कुशल पूर्वक पूरा काम कर रहे हैं। और चिराग जी को बिहार में नहीं, देश भर में अपना डंका पिटा रहे हैं कि बिहार को कैसे वो आगे लेके जा रहे हैं। बिहार में क्या, अगर उनको चिराग जी को इतने लोग मानने वाले में कि हर जिले में एक कार्यक्रम सभा हो रही है। आपने अभी हाल में नालंदा का कार्यक्रम देखा, हमारी सभा थी कि इतने बारिश होने के बाद भी वहां लोग तादाद में भींगते हुए रहे, माननीय चिराग जी को सुनने के लिए लोग बैठे रहे। मगर चाचा कह रहे हैं हम हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे, चिराग को जो करना है कर ले। मतलब आप लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि हाजीपुर आप लड़ लीजिएगा गठबंधन से। देखिए, जनता मालिक होती है। अब जनता उनको बताएगी। और बड़े बुजुर्ग गार्जियन अभिभावक है, उनको हम क्या बोलेंगे, पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व बोलेंगे। लेकिन समझने की जरूरत है कि एनडीए के हिस्सा कौन है, नहीं है, वो जनता बताएगी। आप लोग तो नए नवेला दूल्हा है भाई, पुराना है, पहले से है, क्या नहीं समझते इस बात को? आपने सारी बात को स्टेटमेंट नहीं भूला, यस नहीं समझ सका कि माननीय जेपी नड्डा जी ने बोला चिराग एनडीए के हिस्सा पहले भी थे, हैं, रहेंगे। तो इस बात को समझने, जिनको समझ में नहीं आ रहा पहले स्टेटमेंट को पढ़िए ना भाई। आज आते इनको दिक्कत या बेचैनी तो माननीय नड्डा जी से पता करें कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला।
अब उनको बात करने की जरूरत है। देखिए संगठन पर जो कार्य हो गए पूरे बिहार भर में, हमारी पूछ, हमारी भूमिका लोकसभा चुनाव में संगठन के कार्य के हित में है। जी, मगर अब चाचा बहुत कॉन्फिडेंस में, समझिए कि 5 सीट लेंगे लोकसभा का, हाजीपुर हम लड़ेंगे। आप लोग को तो कहा जाता है ना आप इधर घर के हैं ना घाट के हैं, बीच में हैं आप लोग। अच्छा, वो तो खैर समझ में आ रहा है। देखिए हमारा चिराग नफरत के बाजार में प्यार का तोहफा देने जा रहे हैं, प्यार का पैगाम देने जा रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। एक छोटी सी घटना होती है, मेरा चिराग वहां पहुंच जा रहा है। आप बताइए ना कि आप केंद्र में इतने साल मिनिस्टर रहे, क्या कर लिए, कितने बिहार के कितने लोगों को आपने रोजगार दे दिया, ये तो सोचने वाली बात नहीं है। बिहार में आपने खाद्य आपूर्ति मंत्रालय आपके साथ रहा, आप लगातार बिहार में रहे, आपने क्या किया, बिहार में कितना आपने बढ़ा गया, विकास क्या किया, ये तो सोचने की जरूरत है। चाचा से डर नहीं लग रहा आप लोगों को? कहीं कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई डर नहीं है, किसी को कोई डर नहीं है। जनता मालिक होती है, जनता उनका जवाब देगी। अब आप लोगों का आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान ये है कि 2024 में एनडीए के साथ कमबैक हम लोग कर रहे हैं और बहुत बढ़िया मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब आप उधर से तो आई लव यू मिल गया है लेटर के थ्रू, आप लोग कब कह रहे हैं? देखिए आई लव यू टू बोलने में हमारी जो शर्त है, उस शर्त पर जिस दिन क्लियर होगी, माननीय नेता श्री चिराग पासवान जी इस शर्त को क्लियर करेंगे। अब वो देखिए राष्ट्रीय लेवल का शीर्ष नेतृत्व का भावना है और बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। चलिए बहुत जल्द क्लियर होगा। और देखिए कहते हैं कि किसी भी चीज का जो जड़ है वो अगर मजबूत है तो बुनियाद से जो बिल्डिंग बनती है वो मजबूत बनती है। संगठन हर चीज का बहुत जरूरी होता है, तगड़ा होना। और चिराग पासवान ने संगठन पे अपने युवाओं के साथ लाके जो काम किया उसका रिजल्ट मिला कि भाजपा को नतमस्तक होना पड़ा। और भाजपा घुटने पे आके कह रही है आइए ना हम आपसे इश्क करते हैं, इश्क का इजहार कर दीजिए। क्योंकि चाचा और भतीजे में यही फर्क था, चाचा हवा हवाई दिख रहे थे, भतीजा जमीन पे संगठन पे काम कर रहा था, युवाओं को साथ लेकर चल रहा था, एज अ टीम चिराग की पार्टी में काम हो रहा था। अब बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।